हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था डेंसिटी क्या है। चलिए आज बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ डेंसिटी की। यूनिट ऑफ डेंसिटी ये क्या होगी? यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगी? देखिए, रो जो है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। सो दैट विल बी केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो डेंसिटी से बिल्कुल रिलेटेड ही है। दैट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में वैसा ही रिलेशन है जैसा मास और वेट में रिलेशन है। कैसा रिलेशन होता है मास और वेट में? अगर मास m है तो वेट क्या होगा? mg होगा। जब मास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेट बनता है। वैसे ही अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो स्पेसिफिक वेट, लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग विथ स्मॉल w, विल बी mg पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक वेट। वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक वेट। इसकी यूनिट की बात कर लें। व्हाट विल बी द यूनिट? यूनिट विल बी न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। सो वेट की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? दो डेंसिटीज का रेशियो होता है। एक तो फ्लूइड की डेंसिटी और एक किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। जनरली हम स्टैंडर्ड फ्लूइड के तौर पर वाटर को लेते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी डेंसिटी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे ली जाती है वाटर की। दैट इज द 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है उसको लिया जाता है एंड इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर। वहां पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो लगभग 1000 होती है। तो जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डेंसिटी में 1000 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की ही बात करें कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो वाटर की डेंसिटी 1000 और डिनोमिनेटर में भी वाटर ही रहेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 आएगी। बात करें मरकरी की, तो मरकरी की 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। कैसे? हम जानते हैं कि मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13,600 होती है। मरकरी की डेंसिटी 13,600 होती है और स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है तो दैट विल बी 13.6। ये केस है मरकरी का Hg और ये केस है वाटर का। इस तरह से हम किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी बता सकते हैं अगर हमें उसकी डेंसिटी पता है तो। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी?
देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेंसिटी ही है, इसका मतलब सेम यूनिट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी।